बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण सबसे अहम फैक्टर होता है। कांग्रेस जो कभी बिहार की सत्ता पर काबिज थी, अब हाशिए पर खड़ी दिखती है, लेकिन राहुल गांधी इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जातिगत जनगणना, आरक्षण की सीमा खत्म करने और सामाजिक न्याय के एजेंडे को लेकर वह अब एक नए राजनीतिक दांव खेल रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी पटना पहुंचे और जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती में हिस्सा लिया। यह महज एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि बिहार में दलित और पिछड़ों को साधने की कोशिश की रणनीति का हिस्सा था। राहुल गांधी का यह लगातार दूसरा बिहार दौरा था। इससे पहले 18 जनवरी को भी उन्होंने संविधान बचाओ कार्यक्रम में भाग लिया था। लेकिन बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस बिहार में अपनी खोई जमीन वापस पा सकती है? राहुल गांधी ने खुद माना कि हमने दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का भरोसा खो दिया। हमने उनके हितों की रक्षा उस तरह नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। अगर हमने उनका विश्वास बनाए रखा होता तो बीजेपी और संघ कभी सत्ता में नहीं आते। अब कांग्रेस अपनी पुरानी गलती सुधारने में जुट गई है और बिहार को टारगेट कर रही है। यह बयान कांग्रेस के पुरानी गलतियों को सुधारने की रणनीति का संदेश देता है। कांग्रेस अब वही स्पेशल इंजीनियरिंग कर रही है जिसने 90 के दशक में लालू यादव और अन्य नेताओं को सत्ता तक पहुंचाया। बिहार की राजनीति में 18% दलित मतदाता बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। इनके बिना कोई भी पार्टी सत्ता तक नहीं पहुंच सकती। पासी समाज जो दलितों में आता है 3% वोट शेयर, वहीं अन्य दलित जातियां मुसहर, चमार, पासवान आदि 15% वोट शेयर, जबकि ओबीसी और अति पिछड़े समुदाय 40% से ज़्यादा वोट शेयर रखते हैं। कभी ये कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन मंडल आंदोलन के बाद ये वोट अलग अलग दलों में बंट गया। लालू यादव ने पिछड़ों को आरक्षण देकर कांग्रेस के वोट बैंक पर कब्जा जमा लिया, जबकि रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं ने दलित वोटरों को अलग कर दिया। 1990 तक कांग्रेस का बिहार में दबदबा था, लेकिन मंडल राजनीति के बाद पार्टी कमजोर होती चली गई। 2005 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर घटकर सिर्फ 6.1% रह गया। 2010 में कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिली, जबकि आरजेडी और जेडीयू मजबूत हो गए। वहीं 2020 के चुनाव में भी कांग्रेस को सिर्फ 9.4% वोट ही मिला। राहुल गांधी अब दलित, पिछड़ों और मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस दोबारा बिहार में खड़ी हो सके। राहुल गांधी ने अपने हालिया भाषणों में 2 बड़े मुद्दे उठाए। पहला, जातिगत जनगणना। राहुल चाहते हैं कि जातियों की असली संख्या सामने आए, जिससे आरक्षण और सरकारी नीतियों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। और दूसरा, 50% आरक्षण की सीमा खत्म करने की मांग। राहुल का मानना है कि पिछड़े और दलितों की संख्या ज़्यादा है, तो उन्हें और ज़्यादा आरक्षण मिलना चाहिए। ये दोनों मुद्दे बिहार की मंडल बनाम कमंडल की राजनीति को बिहार में फिर से हवा दे सकते हैं। राहुल गांधी सिर्फ दलितों को जोड़ने की बात नहीं कर रहे, वह पसमानदा मुस्लिम, आदिवासी और अति पिछड़े वर्ग को भी कांग्रेस के पल्ले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। पसमानदा मुस्लिम नेता अली अनवर अंसारी और दशरथ मांझी के बेटे को कांग्रेस में शामिल करना इसी रणनीति का हिस्सा है। राहुल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल को भी अपने मिशन में जोड़ा है, जो बिहार के दलित समाज से आते हैं। बिहार में कांग्रेस लंबे समय तक दलित, मुस्लिम और स्वर्ण जातियों की पार्टी थी, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद उसका पूरा जनाधार बिखर गया। राहुल गांधी के लगातार बिहार दौरों से साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस अब आरजेडी के सहारे चलने के बजाय खुद को मजबूत करने में जुटी है। वहीं जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी अब ज़्यादा आक्रामक रुख अपना रहे हैं और पसमानदा मुस्लिम, दलित तथा अति पिछड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पर बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार में कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी या फिर आरजेडी की बैसाखी के सहारे ही रहेगी? आपका क्या कहना है? क्या कांग्रेस बिहार में दोबारा खड़ी हो पाएगी? हमें कमेंट में बताएं।